फायर ब्रांड स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और पूर्ण स्वराज के पैरोकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनकी 100वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, भारत लोकमान्य तिलक को उनकी 100वीं पुण्यतिथि पर नमन करता है। उनकी बुद्धिमानी, साहस, न्याय की भावना और स्वराज का विचार प्रेरित करता रहता है। सुनिए। हमारी ये भारत भूमि बहुरत्ना वसुंधरा है। सामर्थ्यवान माँ भारती को समर्पित महापुरुषों ने इस धरती को अपना जीवन आहूत कर दिया, समर्पित कर दिया। एक ऐसे ही महापुरुष हैं लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक साहस और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। लोकमान्य तिलक जी के प्रयासों से ही सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा शुरू हुई। सार्वजनिक गणेश उत्सव परंपरागत श्रद्धा और उत्सव के साथ साथ समाज जागरण, सामूहिकता, लोगों में समरसता और समानता के भाव को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया। वैसे समय कोई कालखंड था जब जरूरत थी कि देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट हो। इन उत्सवों ने जाति और संप्रदाय की बाधाओं को तोड़ते हुए सभी को एकजुट करने का काम किया। अक्टूबर 1916 में लोकमान्य तिलक जी अहमदाबाद जब आए, उस जमाने में आज से करीब 100 साल पहले 40,000 से अधिक लोगों ने उनका अहमदाबाद में स्वागत किया था। और यही यात्रा के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनसे बातचीत करने का अवसर मिला था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल लोकमान्य तिलक जी से अत्यधिक प्रभावित थे। और जब 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक जी का देहांत हुआ, तभी उन्होंने निर्णय कर लिया था कि वे अहमदाबाद में उनका स्मारक बनाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के मेयर चुने गए और तुरंत ही उन्होंने लोकमान्य तिलक के स्मारक के लिए विक्टोरिया गार्डन को चुना। और ये विक्टोरिया गार्डन जो ब्रिटेन की महारानी के नाम पर था, स्वाभाविक रूप से ब्रिटिश इससे अप्रसन्न थे और कलेक्टर इसके लिए अनुमति देने से लगातार मना करता रहा। लेकिन सरदार साहब थे, वो अटल थे और उन्होंने कहा था कि भले ही उन्हें पद त्यागना पड़े, लेकिन लोकमान्य तिलक जी की प्रतिमा बन के रहेगी। अंततः प्रतिमा बनकर तैयार हुई और सरदार साहब ने किसी और से नहीं बल्कि 28 फरवरी 1929 इसका उद्घाटन महात्मा गांधी से कराया। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि उस उद्घाटन समारोह में, उस भाषण में पूज्य बापू ने कहा कि सरदार पटेल के आने के बाद अहमदाबाद नगर पालिका को न केवल एक व्यक्ति मिला है, बल्कि उसे वह हिम्मत भी मिली है जिसके चलते तिलक जी की प्रतिमा का निर्माण संभव हो पाया है। लोकमान्य तिलक ने देशवासियों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम लेकर के रहेंगे। आज यह कहने का समय है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकमान्य तिलक के 100वें पुण्यतिथि पर आयोजित लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत वेबिनार समारोह में कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा लोकमान्य तिलक ने दिया था। 19वीं सदी में उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर पूरी जिंदगी देश की सेवा के लिए संघर्ष करते रहे। यह कई लोग नहीं कर पाते। इतिहास में तिलक का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। विचार का तिलक जी प्रतिनिधित्व करते थे, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सच अर्थ में भारतीय बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस के द्वारा चले हुए कार्यक्रमों को जो ध्यान से अध्ययन करेगा, उनको मालूम होगा कि सच अर्थ में भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन
तिलक महाराज की प्रवेश के बाद ही हुआ। देश भर के युवाओं को अपील भी करना चाहता हूं कि अगर भारत को जानना है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जानना है, भारत विश्व में अपना रास्ता कैसे प्रशस्त कर सकता है वो समझना है, हमें गरिमामय इतिहास से उसको साथ में रखते हुए भविष्य को किस तरह से संजोना है, उसका रास्ता समझना है, तो वो जरूर तिलक महाराज के जीवन का अध्ययन करें, उनके भाषणों को पढ़े, तिलक महाराज के कर्तृत्व को पढ़ने का प्रयास करें।